हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। आप लोग अपनी परसेंटेज निकालते ही हैं। कैसे निकालते हैं? जितने आपके मार्क्स आते हैं टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी टोटल परसेंटेज निकल जाती है। बिल्कुल वैसे ही आप निकालेंगे द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले। सपोज हम लेते हैं हाई वाटर, H2O। इसमें से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? दी एटॉमिक मास ऑफ टोटल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2, राइट। और टोटल कितना है? फॉर्मूला कितना है? H2O। तो हम इसमें से रख के और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? द एलिमेंट percentage in a compound is equal to total mass of the element in that molecule of a compound divided by gram molecular mass, or just, this is optional, or just molecular mass of the compound. Okay, now अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व। तो हमने क्या किया? वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन। तो वाटर के अंदर टोटल कितना है? 2H है। तो 2 और एक H का कितना होता है? 1, राइट। और नीचे क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर, राइट। तो वाटर का सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है। तो कितना हो जाएगा? 2 into 1 plus 16, this will be 18। तो डिवाइडेड बाय 18 into 100, तो ये हो जाएगा 1/9 into 100, और दिस विल बी 11.11%, राइट। तो इस तरह से हमने निकाला हाइड्रोजन का परसेंटेज। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन के अंदर क्या है? सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, एंड से क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64। पर हम देखते हैं कि हमने कैसे निकाला। तो कैसे निकालेंगे? This is say 64 grams. Okay. Now यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया, और मे भी हो सकता है हमें ग्राम चाहिए नहीं, हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास ले लें। तो जैसे हमने ओनली सल्फर इन SO2 ले लिया, तो सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो SO2 में क्या होगा? SO2। सो दिस इज 1 सल्फर इंटू 32 टाइम्स, राइट। इसका मास है plus 2 into 16 oxygen. So this will come 32 plus 32, this will be 64। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 64। ओके, सल्फर का कितना है? 32। अब सल्फर S यहाँ पे कितना है? 1। So the percentage of sulfur will be total mass of sulfur by molecular mass of SO2 into 100। तो ये क्या हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 1/2 होगा, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर आपका 50% है। ओके, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। हमें क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ समझते हैं व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एक्चुअली द वाटर विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल व्हेन द कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड जब बनता है तो कुछ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में वाटर उनके अंदर क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। सो इट इज टाइड बाय अ वीक बॉन्ड, तो इसलिए हम इसको डॉट से दिखाते हैं।
और जो भी वैल्यू होती है वो हम साथ में लिख देते हैं ना। सच कंपाउंड्स या सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ओके, और जब हम हीट करते हैं तो वाटर अलग हो जाता है, देन वी कॉल दिस एज एनहाइड्रस सॉल्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, आयरन एटॉमिक मास 56, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। फॉर्मूला क्या होगा, आपको परसेंटेज निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका निकालना। तो यहाँ पे आपने लिखा वाटर परसेंटेज, राइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ वाटर, वाटर कितना है 7 टाइम्स है, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मॉलिक्यूलर मास, तो ये मास ऑफ फेरस सल्फेट डॉट 7 इनटू 100। नाउ वी नो वाटर का कितना होता है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। सॉल्व करेंगे तो वाटर आ जाएगा 18, 18 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 18। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आयरन कितना है 56, प्लस सल्फर कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 4, प्लस वाटर कितना है 7 इंटू 18। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 278। तो हमने डिवाइड कर दिया 278 से एंड 100 से मल्टीप्लाई कर। ओके, सो 7 इंटू 18 ये बन जाएगा हमारा 126। ओके, डिवाइडेड बाय 278 इंटू 100। तो जब सॉल्व करेंगे सो दिस विल कम आउट एज 45.32%। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होगा वो हमारा कितना है 45.32% है ना। इंटरेस्टिंग। अब आप इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। जो भी नहीं समझ में आता है प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, आप डाल दीजिए एंड आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू सो दैट आप इसको मास्टर कर सके। ठीक है, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।